हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2 7 0 9, ये दे रखा है, देन फाइंड A स्क्वायर, देन फाइंड A स्क्वायर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यार एक मैट्रिक्स दे रखा है ना, और A स्क्वायर निकालना है। A स्क्वायर मीन्स A को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर दे, आपस में A को ही मल्टीप्लाई कर दे 2 बार लिख के, है ना। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने बताया था करना, वैसे ही करेंगे। A स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये इंटीग्रल पावर पे है तो A इंटू A, ये आप लिख सकते हैं, इसका पावर 1 ऐड हो जाएगा। सो नाउ मैट्रिक्स इज 2 7 0 9 इंटू 2 7 0 9। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अपन, रो कॉलम वाइज, है ना। मतलब कि अगर ये 2 क्रॉस 2 है तो इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए। तो ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या आ जाएगा देखें। 2 क्रॉस 2 ये हो जाएगा 4 प्लस 0, देन 14, 7 2 14 प्लस 63, ये आ गया। नेक्स्ट 0 से करेंगे, ये वाला रो लेंगे, सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 0 आ जाएगा। नाउ देन इसी के साथ इसके साथ 7 इंटू 0 0 प्लस 81, है ना। इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया भाई, है ना। ये हो गया आपका 77, ये 0 और ये 81। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया A स्क्वायर का, है ना, A डॉट A। तो कभी भी ऐसा सिंपल क्वेश्चन है ना, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रो कॉलम वाइज से। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट थोड़ा देखें कि यार यदि इफ एक मैट्रिक्स है, आपको दे रखा है -3 1 2 0 4 और -1, ये दे रखा है एक A मैट्रिक्स, एंड एक B मैट्रिक्स दे रखा है 4 3 1 0 -2 और फिर मान लीजिए 1, ये दे रखा है ना। इसका ऑर्डर क्या है भाई, इसका ऑर्डर बोला जाए तो 2 क्रॉस 3 का है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 का है। तो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड AB एंड BA, ये दो चीज फाइंड आउट करनी है। तो देखें क्या ये पॉसिबल है फाइंड करना AB और BA। AB और BA निकालना क्या पॉसिबल है यहाँ पे। देखें ऑर्डर अपन चेक करेंगे, ये 2 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 2, इसका कॉलम है ना और इसका रो सेम मिल रहा है, दैट मीन्स AB कैन बी पॉसिबल, मतलब AB आप निकाल सकते हो। तो AB मीन्स A डॉट B, पहले A मैट्रिक्स को लिखेंगे, वो क्या दिया है भाई, ये दिया है -3 1 2 देन 0 4 और ये -1, है ना, इनटू 3 क्रॉस 2 वाला लिखेंगे, क्या है 4 3 देन 1 0, ये -2 ये 1, है ना। बस मल्टीप्लाई सेम वे में करेंगे, रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा। तो जो आउटपुट बनेगा वो कितना का बनेगा, 2 क्रॉस 2 का बनेगा, देखिए, है ना। तो जो बनेगा मैट्रिक्स वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा। चलिए -3 इंटू 4 -12, फिर इसके साथ +1, देन इसके साथ -4, फिर इसी के सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आएगा -9, फिर 1 इंटू 0 हो जाएगा, फिर 2 से 1 को करेंगे +2। नेक्स्ट फिर सेकेंड रो लीजिए, सेकेंड रो वही फर्स्ट कॉलम 0 देन +4 देन माइनस है ना 2, फिर इसके साथ सेकेंड कॉलम को 0 +0 -1, ये आ गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। फाइनली रिजल्ट विल बी, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सो करें -12 -4 16 और -15 आ गया ये।
नेक्स्ट ये -7 आ गया, फिर 6 और ये आ गया -1। तो ये आपका 2 क्रॉस 2 का फाइनली ए बी मैट्रिक्स निकल गया। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब मैंने बताया था कि इसके कॉलम और इसके रो सेम हो तो आप पॉसिबल है। ये रहे चाहे नहीं रहे इससे मतलब नहीं है, बट आउटपुट इसी ऑर्डर का आएगा, है ना, m क्रॉस n और n क्रॉस p, तो m क्रॉस p विल द रिजल्ट। अब BA पॉसिबल है क्या? देखिए यहाँ पे बोल रहा है फाइंड BA ऑल्सो, तो देखे BA निकल सकता है क्या? तो सबसे पहले वही ऑर्डर चेक करना पड़ेगा भाई, ऑर्डर BA मतलब दिस इनटू दिस, तो उसके लिए फिर ये 3 सेम है, 3 क्रॉस 2 सॉरी 2 और 2 सेम है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो B क्या है भाई? तो B सबसे पहले लिख दीजिए आप 4 3 1 0 -2 1, है ना। ये कितने का है भाई? ये है 3 क्रॉस 2 का। देन मल्टीप्लाई विथ ये आपका -3, देन 1 2 0 4 -1, ये आ गया। सिंपल मल्टीप्लाई, वही सेम प्रोसीजर दिस इनटू दिस करेंगे, है ना। ऑर्डर देख लें, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3, ये देखिए सेम है इसलिए आउटपुट 3 क्रॉस 3 का आएगा, और मैट्रिक्स ये रहा 3 क्रॉस 3 का। चलिए तो निकालते हैं, 4 -12 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 3, नेक्स्ट +0, देन 1 गया, 4 इंटू 1 4 +12, फिर 8 -3, देन 1 से ये हो जाएगा आपका कितना होगा बताइए? -3 +0, देन 1 4 इंटू 0 +0, फिर 2 -0। सेम वे में थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 इंटू 3 6, नेक्स्ट 0, फिर -2 +4, देन -4 और -1। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ गया, है ना, 3 क्रॉस 3 का। क्या आंसर आया भाई? -12, है ना, ये हो जाएगा 16, ये आ जाएगा 5, फिर ये -3 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -5, है ना। फाइनली BA भी आप निकाल पाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना है ऑर्डर, है ना, कि यार वो पॉसिबल भी है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ रो बाई कॉलम ही करते हैं। ये नोट डाउन करें, समझ में आया सभी को? सिंपल है, कॉपी करिए। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जैसे कोई एक फंक्शन दिया है, सपोज f ऑफ x, है ना, वो क्या है भाई? वो मान लीजिए a0x, है ना, कहीं n से चल रहा है, प्लस a1 x की पावर n-1, देन a2 x की पावर n-2, लाइक दैट चलता रह रहा है अप टू वेयर a n तक, है ना, a n तक चलता है। तो अगर ऐसा एक फंक्शन दिया है, देन इफ, तो इसका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है कि सपोज जैसे अपन मैट्रिक्स को a से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे जो x होगा उसको अपन a से रिप्लेस करेंगे तो वो पॉलिनोमियल्स मैट्रिक्स के फॉर्म में बदल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, f ऑफ सपोज a से रिप्लेस करा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोफिशिएंट सब सेम ही रहेंगे, a0, x की जगह पे a आ रहा है, दैट्स इट, x की जगह पे a आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पे a ऑफ पावर n, है ना, फिर प्लस a1 a की पावर n-1 प्लस a2 a की पावर n-2, लाइक दैट चलता रहेगा अप टू an तक, है ना। यही है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, एक प्रॉब्लम से सीखेंगे कि कैसे करना है इसको। एक क्वेश्चन लिखिए, इफ अ मैट्रिक्स A, है ना,
2 -1 0 4 1 3 2 -2 और मान लीजिए 3, ये दिया। ये कितना का भाई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया। देन फाइंड ए स्क्वायर माइनस, है ना, 4a, ए स्क्वायर माइनस 4a और माइनस n सपोज दिया इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। सपोज ये रिलेशन भी दे रखा है आपको कि इफ a इज इक्वल्स टू दिस एंड साथ में एंड ये रिलेशन है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस n इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये फाइंड करना है आपको, है ना। तो देखिए क्या कैसे करना है। तो इसमें सिंपल दिख रहा है कि यार a दे दिया है, ए स्क्वायर हमें निकालना है, -4a माइनस n बराबर 0। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें a में तो वे कुछ मैट्रिक्स बनेगा, है ना, और n बराबर आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक। कभी भी किसी मैट्रिक्स का सपोज क्या होता है कि यार कोई भी मैट्रिक्स सिंपल कुछ भी नहीं दिया है, तो यार मान लीजिए a है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, i से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। वो क्या होता है, इसका वैल्यू क्या आएगा, वो a के इक्वल ही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप ये आप काम कर पाते हो। तो नेक्स्ट इसी की मदद से अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व ये सिंपल है, इसको बिना कुछ किए भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर इजीली आप निकाल सकते हो इसके लिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, फिर 4a चाहिए। अगर ये दोनों निकल गया तो n की वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाएगी। तो ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए स्क्वायर क्या जैसे पहले किए थे 2 क्रॉस 2 का जो था 2709 वाला, a डॉट a, एक मैट्रिक्स लिखें, क्या है भाई 2 -1 0 4 1 3 2 -2 3, ये दे दिया, है ना, इनटू सेम 2 -1 0 4 1 3 2 -2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ऑर्डर सेम है भाई, कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, ये 3 क्रॉस 3 का ही आउटपुट देगा, है ना। तो देखते हैं क्या देगा भाई। 2 से रो कॉलम, है ना, तो क्या आएगा 4 देन -4 देन +0, फिर इसी को इसी के साथ सेकेंड कॉलम के साथ क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा -2, ये -1, ये -0, देन इसको इसके साथ 0, फिर -3, फिर +0, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा 8 +4 +6, देन इसको इसके साथ -4, फिर +1, फिर -6, देन अगेन इसके साथ 0 +3 देन +9, फिर इसके साथ ये कितना आ जाएगा 4 -8, फिर +6, फिर -2 और -6, नेक्स्ट 0, फिर -6, फिर +9, है ना। देख लीजिए फाइंड करके कितना आ रहा है भाई, फाइनली रिजल्ट कितना आएगा ये इसका, ये 0 हो गया, 4 -4 +0 0, फिर -3 देन -3, इसके बाद ये ऐड कर दे, ये कितना आ जाएगा 12 6 18, फिर ये हो जाएगा -9, देन ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12, फिर ये 10 2 आ जाएगा, -8 चला गया, ये कितना बचेगा, ये कितना -10, देन ये आ जाएगा आपका 3। तो ये 3 क्रॉस 3 का ए स्क्वायर निकल गया। अब n निकालना है तो 4a भी चाहिए, 4a, है ना। 4a की वैल्यू क्या होगी, तो 4 इज नथिंग बट स्केलर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, इसको आप
बस ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले इसको निकालता हूं, फिर डायरेक्टली सॉल्व कर लूंगा। तो क्या आएगा भाई, ए में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लाई ए के साथ। ए क्या था, 2 -1 0 4 1 3 2 -2 और ये 3, सिंपल मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था स्केलर एलिमेंट जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो पूरे एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 -4, ये 0, ये 16, ये 4, ये 12, ये 8, ये -8, ये 12, है ना। ये भी क्या आ गया, 3 × 3 का मैट्रिक्स आ गया। अब देखें, ए स्क्वायर आपने निकाल लिया और 4a निकाल लिया, तो n बराबर क्या होगा, इस रिलेशन को थोड़ा रिसॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, सिंपल देखें, n = मैं लिख सकता हूं a² - 4a, है ना। तो n आपका इजीली निकल जाएगा। तो ठीक है भाई, a² कितना आया हमारा, लिख लीजिए 0 18 देन 2, इसके बाद -3 -9 और फिर -10 -3 फिर 12 और ये 3, ये आ गया आपका a²। इसमें माइनस करना है 4a को, 4a कितना आया, 8 16 8, ये कितना है -4, ये 4, ये -8 देन 0 12 और ये 12, है ना। देखें क्या सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे माइनस होगा, बिल्कुल होगा। 3 × 3 3 × 3 दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो आप माइनस करके लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा फाइनली, n = 0 -8 फिर -3 माइनस प्लस हो जाएगा 1, फिर ये -3 ये आया, फिर 18 ये आ जाएगा 2 -9 -4 कितना आ जाएगा, -13 देन 12 -12 ये आ जाएगा 0 देन 2 -8 -6 देन -10 माइनस प्लस तो -2 फिर 3 -12 -9 12 3 9। तो ये जो आया फाइनली, तो ये आ गया n की वैल्यू। तो n कितना आया, एक 3 × 3 का मैट्रिक्स आया समझ में, सिंपल है ना। इसमें हमने इसका यूज नहीं करा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आ सकता है। तो ये सिंपल है। क्या करना था भाई, a² - 4a n = 0, है ना। n निकालना था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले a² निकाला फिर 4a निकाला और फाइनली एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो। तो n = a² - 4a, फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा आपको। लिखिए इसको जल्दी से। हो गया। देखिए नेक्स्ट, है ना, इसका यूज कराते हैं। तो एक प्रॉब्लम्स लेते हैं, है ना, जो कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। तो एक क्वेश्चन है, ये लिखेंगे, सो दैट अ मैट्रिक्स A ट्रू क्रॉस टू के लिए, सो दैट मैट्रिक्स A satisfy the equation x² plus 4x minus 42 is equals to 0, है ना। तो इक्वेशन क्या है, ये एक पॉलिनोमियल ही तो है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ये मैट्रिक्स का यूज मतलब ऐसा करना है कि ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करता हो। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल यही है। तो चले चेक करते हैं कि यार इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, x का फंक्शन है f(x), तो आप f(a) मैट्रिक्स बना के आप लिख सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन को, सिंस ये क्या दिया हुआ है, फंक्शन अगर मान ले एक पॉलिनोमियल, तो ये दिया है आपका x² प्लस 4x माइनस 42, है ना। इसको बाद में देख लेंगे, इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है उसको, ये दिया हुआ है। तो अपन
बायोमेट्रिक पॉलिनोमियल्स, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए मैट्रिक्स है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू ए और माइनस 42, ठीक है, माइनस 42 मैंने बताया था कि अगर आप इसको आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा, ठीक। तो एफ ऑफ ए आ गया। तो यार ये LHS है इस एक्सप्रेशन के लिए, तो LHS इज इक्वल्स टू अगर मैं 0 ला दूं तो वो RHS प्रूफ हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दे, है ना। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, फिर 4a चाहिए। तो चले भाई ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए इंटू ए लिखेंगे, ए इंटू ए क्या है, ए दिया आपको -8, 5, 2 एंड 4। अगेन इसको लिखेंगे -8, 5, 2, 4। मल्टीप्लाई करें क्या आएगा बताएं, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे करता हूँ मैं रो कॉलम वाइज, है ना, यहीं पे कर देता हूँ। ये कितना आएगा 8 इंटू 8 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 10, फिर इसी को इस कॉलम के साथ, तो कितना आ जाएगा -48 इंटू 5 माइनस और फिर प्लस 20, ये आ गया, है ना। फिर सेकेंड रो लेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा 16 -8 इंटू 2 फिर प्लस 8, फिर इसी तरह इसके साथ, तो कितना आ जाएगा 10 5 इंटू 2 प्लस 16, ये आ गया 2 क्रॉस 2 का ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फाइनली मैं बोलूँगा ये आ जाएगा 74 और ये -20, ये आ जाएगा कितना -8 और ये 26, ये आ गया, है ना। ये ए स्क्वायर आ गया आपका। नाउ हमें क्या चाहिए अब 4 इंटू ए, ठीक है भाई। तो 4 इंटू ए, तो 4 का मल्टीप्लाई ए के साथ कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 4 इंटू ए क्या था -8, 5 देन 2, 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, सिंपल। तो ये आ जाएगा आपका -32, 4 इंटू 8, है ना, फिर 20, फिर 8, फिर 16, ये कितना आ गया, ये आ गया 4a आपका इतना आ गया। तो हमें अब ए स्क्वायर मिल गया, 4a मिल गया। क्या ये 42, तो 42 को मैंने बोला था i से आप लिख सकते हो, मतलब दिस इज नथिंग बट इनटू i, 42i, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली 42 क्या हो जाएगा, देयरफॉर 42i, ये आ जाएगा आपका। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये 42 मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्टली, तो ये 0 0, ये 0 1 के साथ 42, ये 0 1 के साथ 42, ये 42, ये आ गया आपका, सारे वैल्यूज आ गए। तो चलिए LHS चेक कर लेते हैं 1 इक्वेशन में पुट करके, क्या ये 0 मैट्रिक्स आता है क्या, है ना, RHS के इक्वल। तो ए स्क्वायर -4a, है ना, फिर +4a, यहाँ पे सॉरी +4a, तो हो जाएगा +4a -42i। चलिए ए स्क्वायर कितना आया हमारा, ए स्क्वायर जो आया हमारा वो 74, देन -8, फिर -20, ये 26, फिर +4a यहाँ पे लाए हैं अपन, -32, देन 20, फिर 8 और 16, है ना, फिर माइनस ये 42। अच्छा, हमें 2 क्रॉस 2 का ही चाहिए था यहाँ पे, है ना, तो इसको आप एक रो और कॉलम मिटा दें। ये मैंने 3 क्रॉस 3 का ले लिया है, हमें यहाँ 2 क्रॉस 2 का रिक्वायरमेंट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 क्रॉस 2 का, तो ये आ जाएगा 0, ये 0, ये 42, है ना। अब सिंपल चेक कर ले कि यार 0 आ रहा है क्या, कर लेते हैं चेक। देखिए 74 ये चला गया, कितना बचेगा भाई
2, ये 4 है ना। फिर ये 0 आ गया, फिर ये देखिए 0 आ गया, फिर ये कितना आ गया 2 और ये 42 माइनस ये कितना आया 42, 0 0 42। इसको सॉल्व करिएगा, अल्टीमेटली 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। तो इसको 0 बोलेंगे। तो ये LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। यही है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। सिंपल मल्टीप्लाई का भी यूज हो सकता है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बस याद रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसको आप इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखिए पहले, फिर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ कर दीजिए। और एक चीज मैंने बताया, जो कांस्टेंट एलिमेंट होंगे है ना या स्केलर वैल्यू, उसको आप i के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि i के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही आएगा। आया समझ में? कॉपी करिए इतना।